जय श्री कृष्णा। भगवान अर्जुन को समझाए जा रहे हैं नश्वर देह के बारे में, अमर आत्मा के बारे में, धर्म अधर्म के बारे में, कीर्ति अपकीर्ति के बारे में, क्षत्रिय धर्म के बारे में। अध्याय 2 के श्लोक 36 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, तेरे शत्रु तेरा वर्णन अनेक अपमानजनक शब्दों में करेंगे, तेरी योग्यता का उपहास करेंगे, और इससे अधिक पीड़ादायी तेरे लिए क्या हो सकता है। अवाश्चवादांश बहुना वदिशन्ति तवाहितः निंदतंस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। भगवान अनेकों प्रकार से समझाकर अर्जुन को इस धर्म युद्ध को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। युद्ध में मारे जाने पर या युद्ध में विजयश्री प्राप्त करने पर क्या होगा, अर्थात दोनों ही दशाओं का युद्ध परिणाम अर्जुन के ही हित में है। यह बात समझाते हुए प्रभु कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अर्थात हे कौन्तेय, युद्ध भूमि पर अगर तू मारा जाता है तो तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी, और अगर तू विजयश्री प्राप्त करता है तो तू इस पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः दृढ़ निश्चय कर, उठ और युद्ध कर। अर्जुन का युद्ध करना भगवान के लिए, धर्म के लिए कार्य करना था, और अर्जुन को भगवान का यह कार्य करना आवश्यक था। अतः भगवान करुणा से भरे अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे, उसे जगा रहे थे। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ने युद्ध केवल युद्ध के लिए करना चाहिए, और यह प्रभु की भी इच्छा है। यह कृष्ण कार्य है। धर्म कार्य या कृष्ण कार्य में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय अथवा पराजय को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। प्रभु के लिए कार्य करना दिव्य भावना है। निष्काम कार्य करने वाले को कभी किसी बंधन में नहीं रहना पड़ता, और वह किसी कारणी भी नहीं रहता। एषा ते अभितया संके बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। अर्थात अब तक इस ज्ञान की पृथक्करणात्मक विश्लेषण द्वारा मैंने तुम्हें सारी बातें समझाई। अब मैं निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए इसका वर्णन करूंगा, उसे तुम सुनो। हे पार्थ, अगर तुम इस ज्ञान के आधार पर कार्य करोगे तो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में सांख्य शब्द का मतलब है सारी बातों का विस्तृत वर्णन, शरीर और आत्मा का पृथक्करणात्मक विश्लेषण। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाता। अर्थात इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अध्याय 2 श्लोक 36, 37, 38, 39 और 40। राधे राधे।